से ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल जहाँ से हमने ब्लॉग एंड कर दिया था वहीं से देखिए शुरू कर रहे हैं। कल यहाँ पे हमने मिट्टी बिखेर दी थी, जहाँ-तहाँ गड्ढा था वहाँ पे, और आस्था के पापा अभी कुचल रहे हैं उन मिट्टियों को, ताकि अभी हम छपाई करेंगे और ये मिट्टी बार-बार उखड़े ना। और दोस्तों यहाँ पे ये जो अलमारी बनाई, आप सभी बोल रहे थे कि गलत बन गया है। गलत, अब चाहे गलत हो चाहे जो भी हो, लेकिन अभी फ़िलहाल काम चलाने के लिए ठीक है, सामान भर तो रख जाएँगे और सुंदरता तो ठीक है अभी। तो बस आज हम बस यहाँ की पूरे की सफाई कर देंगे, छाप देंगे, दरारें-वरारें भर देंगे ताकि उनमें कीड़े-मकोड़े ना घुसें। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगने लगा है, इधर एकदम साफ-सुथरा सा हो गया है। और ये जो हो रखा है ये सब दरारें भरनी है, ये सब दरारें भर जाए, ऊबड़-खाबड़ ना रहे, और छाप देंगे मिट्टी से, जैसे यहाँ पे छप रखा है इसी तरीके से पूरे में छाप देंगे, ताकि ये जो धूल जैसा हो रखा है ये सब ना दिखाई दे। और देखिए दीवार में जो पहले लिडौड़ी बन रखी थी गैया का खाने वाला, उसके कारण ऐसा है। तो बस ये सब दरारें भरनी है इनमें, क्योंकि कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं। तो ये देखिए, तो काफ़ी जगह है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों आप सभी को अगर हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आते हैं, तो लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। दोस्तों यहाँ से हमने कर दी है शुरुआत इस कमरे की पूरी सफाई की, और थोड़े बहुत देखिए अभी भी सामान यहाँ पे रखे हुए हैं, बोरी वगैरह, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा सामान बन नहीं पाता। ऊपर से अंदर चूहे बहुत है, नाच की बोरियाँ खा लेते हैं, काट देते हैं, इसलिए यहाँ पे रख रखा है। और आस्था के पापा यहाँ पे पाइप ले आए हैं, क्योंकि मिट्टी जो कल की डाली हुई थी वो थोड़ी सी सूख गई है, तो पानी छिड़क देंगे और नए सिरे से इस पे मिट्टी छाप देंगे। तो बस पानी छिड़क दिया है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से पूरे में हमने पानी छिड़क दिया है, पूरा ही आस्था के पापा ने यहाँ पे गीला गीला कर दिया है। अब सही रहा, अब छापने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों कल के दिन हमने मिट्टी भिगा के रख दिया था एक बर्तन में करके, क्योंकि वो ऐसे भीग ही नहीं रहा था, धूप इतनी निकल रही थी जिसके कारण सूख जा रहा था बार बार। तो एक बड़े से बर्तन में हमने मिट्टी को भिगाया, अभी आपको दिखाते हैं। और मतलब बर्तन में भिगा दिया है तो वो अच्छे से भीग गई, गीली बनी रही, ऊपर से पानी भर दिया था तो गीली रही। बर्तन में जो मिट्टी रखी वो तो अच्छे से भीग गई थी, लेकिन इतनी बच गई थी, तो इसे हमने यहीं पे भिगा के रख दिया था। तो मैं वही देख रही थी कि कैसी मिट्टी भीगी है, और जब तक अच्छे से भीग ना जाए, नरम ना हो जाए ना, तो छापने में वो लय नहीं रह जाती। तो बस यहाँ पे मिट्टी अच्छे से भीग गई है और बर्तन भी हमने एक खराब कर दिया, तो जब तक ये मिट्टी खाली नहीं होगी बर्तन साफ नहीं होगा। तो आस्था के पापा यहाँ पे कुचल रहे हैं मिट्टी को, पानी उन्होंने डाल दिया है, और बस अब यहाँ से उठा के मिट्टी कमरे की तरफ ले जाएंगे जहाँ पे हमें छपाई करनी है। तो बस चलिए चलते हैं और आज बढ़िया रूम को चमकाते हैं। तो दोस्तों भारी वज़न तो मुझे नहीं उठाना है, लेकिन जितना हो सकता उतनी तो मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और आस्था के पापा ही उठा के ले जाएंगे, भर दिया है दोनों ने मिल के बर्तन को। और जितनी मिट्टी ज़रूरत है, काफ़ी है मिट्टी, और पूरे में अच्छे से छाप देंगे। दीवारें अभी नहीं छापेंगे, जो दीवारें हैं, क्योंकि दीवार और कंप्लीट करनी है हमें। तो दोस्तों जितनी हमें मिट्टी की ज़रूरत यहाँ पे लगेगी लगभग उतनी हम ले आए हैं, और इतनी शायद पूरी जानी चाहिए, और ज़्यादा लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों कल के दिन ये अलमारी हमने बनाई थी, और इस तरह पास्ता के पापा छाप दे रहे हैं। इसे छाप देंगे तो ये जो ईंट हैं वो गिरेंगे नहीं, इसके सिंगल लगा रखे थे, और मतलब खड़े करके लगा रखे थे ईंट को,
तो छाप दे रहे हैं इसे, और छापने से थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी। दोस्तों मिट्टी का काम करने में अच्छा तो बहुत लगता है, आप सभी भी आ जाइए जिन जिनको मन कर रहा है मिट्टी का काम। क्या है? तो दोस्तों देखिए, आस्था गई थी काकुन मंदिर, तो आस्था मेरे लिए ले आई है समोसे। और सुबह ही सुबह आस्था घूम के आ चुकी है। लॉकेट पहनी हो गले में? लॉकेट भी अच्छा लग रहा है। तुमने नहीं खाया कुछ? समोसे किसने खिलाए? तो दोस्तों अलमारी को मिट्टी से छाप दिया है, लेकिन अभी गोबर से भी लीपना बाकी है, क्योंकि मिट्टी तो छाप देते हैं लेकिन फिर भी हल्की हल्की सी दरारें हो जाती है। जैसे कि मैंने इस वाले स्लेब पहले छापा था मिट्टी से, और देखिए दरारें हो गई है। तो इसमें गोबर और मिट्टी फिर से लगा देंगे तो फिर दरारें नहीं दिखेंगी। गोबर जरूरी होता है लगाना, गोबर से फिर दरारें बनती नहीं है। तो बस अलमारी पूरी तैयार कर दें, उसके बाद धरती की पूरी छपाई करेंगे, और जहाँ तहाँ जो दीवारें खराब है तो उन्हें भी, दीवारों को भी सही करेंगे। क्योंकि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि ये जो कमरा था ये बिल्कुल गाय के लिए ही था। गाय ही बंध रही थी 2-4 साल से, तो जब से यहाँ पे ये बना है तब से ही। और उसके बाद फिर जब हम आ गए तो मतलब कहीं धुआं रखने से दीवार काली हो गई है, दरारें हैं, ऊबड़ खाबड़ है, दीवार चिटकी पड़ी है, रिपेयरिंग की ज़रूरत थी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। तो बस वही है, यहाँ की पूरी रिपेयरिंग चारों तरफ की अच्छी तरीके से हम कर दें। अलमारी यहाँ पे हमारा जो है बनकर रेडी हो गया है, और आस्था के पापा अलमारी के नीचे जो दरारें हैं वो भर रहे हैं। मैं जहाँ तहाँ अलमारी को ही गोबर से लीप रही हूँ, जो दरारें पहले के हो गए हैं। मिट्टी से छपाई करने के बाद भी रह गई थी जो दरारें, उन्हें मैं भर रही थी, और आस्था के पापा छपाई में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अलमारी के नीचे जो दीवार में दरार थे वो आस्था के पापा ने भर दिए हैं, और अब नीचे धरती में छापने लगे हैं। और दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे पहले जो कंकड़ फैले हुए थे, जो कुचले थे हमने, वो सारे भी यहाँ पे फैल गए हैं। तो जिसके कारण ना इस वाली मिट्टी में कंकड़ मिक्स हो गए हैं, और मतलब कि कंकड़ मिक्स हो गया तो ये उतनी चिकनी मिट्टी रह नहीं जाती। तो बिल्कुल देखिए हमारे पैर हाथ बिल्कुल भिड़े हुए हैं, पैर हाथ में बिल्कुल मिट्टी लगी हुई है अच्छी तरीके से।
यहाँ से काम जल्दी जल्दी करने के बाद सीधे नहाना धोना करेंगे, खाना पीना अभी कुछ भी नहीं बना है और उसके बाद बनाऊंगी खाना पीना, फिर खाएंगे। तो पहले आज हमने यही सोचा कि यहाँ का पहले पूरा हम काम कर लें, उसके बाद देखेंगे दूसरा काम। तो अब दोस्तों आस्था के पापा दीवार की रिपेयरिंग करने लगे हैं और मैं नीचे धरती पे छपाई कर रही हूँ। कंकड़ बहुत थे, इसके कारण ना दिक्कत हो रही थी छपाई करने में। फिर लेकिन जैसे तैसे छाप दिया और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कंकड़ थे जो पहले के ही थे। दोस्तों जैसे जैसे छपाई होती जा रही है ना, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और आस्था के पापा देखिए इस कोने में अभी छपाई करेंगे और एकदम से ना बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सीमेंट ही डाल दिया हो। ऐसा लगेगा नहीं आपको कि हम मिट्टी से छाप रहे हैं, क्योंकि इसका कलर भी थोड़ा सा वैसा ही है, सीमेंट के ही जैसा है, ब्लैक सा ग्रे कलर का। तो एकदम आस्था के पापा भी जब छापते हैं तो एकदम बराबर से छापते हैं और पता ही नहीं लगता कि सीमेंट है कि फिर फर्श है। तो दोस्तों देखिए इतना हो गया है छपाई और ऐसा लग रहा है कि सीमेंट हमने नीचे डाल दिया हो। बिल्कुल एक बराबर सा दिख रहा है और बहुत ही सुंदर सा दिखने लगा है, क्योंकि बहुत कचरा मचा हुआ था यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। अब यहाँ बिल्कुल परिवर्तन ही हो गया, बस यहाँ पे डाल दो। मिला लाना लाना नहीं। तो दोस्तों फिर भी अभी हमारा जो है आधा कमरा बाकी है, ये देखिए। तो दोस्तों लगभग आधा कमरा ना कंप्लीट हो गया, आधा कमरे की छपाई हो गई है। अलमारी मेन थी, अलमारी की भी हो गई है। अब रह गया सिर्फ आधा कमरा और थोड़ा सा आने जाने की जगह, हम जो मतलब इस कमरे से अंदर वाला कमरा है वहाँ आने जाने के लिए थोड़ा सा जगह रहने देंगे, वहाँ पे छापेंगे नहीं, क्योंकि पूरे दिन चला फिरी होती है कमरे में और छाप देंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए अब बिल्कुल आधा रह गया है छापने के लिए और जल्दी जल्दी हम दोनों अपने हाथ चला रहे हैं। और क्योंकि बिल्कुल भिड़ गए, देखिए पैर ऐर बिल्कुल मिट्टी में सन गए हैं।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग पूरे ही कमरे की छपाई हो गई है और आस्था के पापा चले गए नहाने। मैंने उन्हें बोल दिया कि आप जाओ नहाने और बाकी इतना मैं निपटा रही हूँ। तो बस आने जाने के लिए थोड़ी सी जगह हमने रहने दी है और पूरे ही जगह में छपाई हो गई है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों कमरा छपने के बाद? अभी मैं आप सभी को पूरा ही दिखाऊंगी कि आखिरकार लुक कैसा आ रहा है। तो ये देखिए पूरा ही जो कमरा है वो अच्छे से छप गया है और अब कहीं भी फालतू की मिट्टी नहीं है। अब इस पे जब हम लिपाई करेंगे तो और भी सुंदर दिखने लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और 1.5 घंटे से लगातार काम किया जब जाके यहाँ पे सब झाड़ू, जब ये सूख जाएगा तो एक बार झाड़ू मारेंगे तो जितने भी कंकड़ वगैरह आ रहे हैं वो सारे हट जाएंगे और बहुत ही दोस्तों अच्छा लगने लगा। जगह देखिए काफ़ी है, चाहे जितना भी सामान आप यहाँ पे रख दो। अभी सारा सामान अंदर कमरे में है जिस वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों आस्था के पापा ने तो जल्दी जल्दी नहा भी लिया क्योंकि इन्हें जाना है मार्केट। तो ये देखिए इन्होंने जल्दी जल्दी नहा लिया और अब मैं नहाऊंगी। मैं थोड़ा सा कचरा वगैरह। दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज ब्लॉग में नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, हम मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।